आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एकात्म मानववाद का विचार दीनदयाल उपाध्याय जी की श्रेष्ठतम देन है। उन्होंने मानव कल्याण के लिए एकात्म मानववाद को एक जीवन दर्शन के रूप में उसकी स्थापना की और उनके एकात्म मानववाद के विचार के पीछे जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, यानी 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि मानव का जीवन है वो एकांगी नहीं है, बल्कि कैसा है, बहुरंगी। इसलिए व्यक्तित्व के किसी एक ही पक्ष या जीवन की किसी एक ही आवश्यकता पर अत्यधिक बल देने से और अन्य पक्षों की अगर हम उपेक्षा कर देंगे या अन्य आवश्यकताओं की उपेक्षा कर दी जाए तो मनुष्य सुखी और संतुष्ट नहीं रह सकता। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन की सार्थकता और अंतिम उद्देश्य के प्रति समग्र एवं संतुलित दृष्टि रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य की सभी क्रियाओं का एक ही उद्देश्य है, सुख या आनंद की प्राप्ति। इसलिए भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधा तो चाहिए ही, परंतु शरीर या इंद्रियों का सुख ही सब कुछ नहीं है। इंद्रियों की सुख की भी आवश्यकता है, लेकिन यदि मन की भावना संतुष्ट नहीं हो, मन को आघात पहुँचे, तो ऐसी स्थिति में सामने अगर थाली में स्वादिष्ट व्यंजन भी रखे हों तो वो भी विष तुल्य लगते हैं। इसलिए मन का सुख भी आवश्यक है, इंद्रिय सुख भी आवश्यक है, और उसके साथ साथ इतना ही नहीं, अगर बुद्धि संतुष्ट नहीं हो, तो यदि विवेक स्वीकार न करता हो, यदि क्षणिक सुख के पीछे बड़ा दुख छिपा होने का अनुमान हो, तो उस स्थिति में सुखी संतुष्ट होना संभव नहीं है। और इन सब के होते हुए भी कभी भी विच्छिन्न न होने वाली सहानुभूति के नित्य सुख का लाभ हो तो वो सर्वोच्च प्राप्तव्य है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। तो जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी का महत्व है। मोक्ष के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं और इस प्रयत्न में पंडित दीनदयाल ने धर्म को सर्वाधिक महत्व दिया और उन्होंने कहा, धर्म आधारभूत पुरुषार्थ है। धर्म सभी पुरुषार्थों के मूल में है। धर्म के माध्यम से ही अर्थ, काम और मोक्ष, इन तीनों की प्राप्ति संभव है। धर्म क्या है? आधारभूत पुरुषार्थ, जिससे अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी प्राप्ति संभव है। तो जो पंडित दीनदयाल का एकात्म मानववाद है, उसमें चारों जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सबका अपना महत्व है और धर्म को सभी पुरुषार्थों के मूल में बताया गया है। एकात्म मानववाद मनुष्य की संपूर्णता का विचार है, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा सम्मिलित हैं। और शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये चारों मिलके व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाती हैं। यानी व्यक्ति की भौतिक प्रगति के साथ साथ उसकी नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति भी होनी चाहिए। यही है एकात्म मानववाद। भारतीय संस्कृति ने मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और यदि अर्थ और काम की साधना यदि धर्म पे आधारित होगी तो वह सबसे अधिक कल्याणकारी होगी। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा और व्यक्ति सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाएगा, और यही मोक्ष है। व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है, विकास की साधना करता है, और जहाँ उसे सहयोग मिलता है वह समाज है। इसलिए व्यक्ति को अपने आप तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज से भी संबंध रखना चाहिए। स्वयं के हित का ध्यान रखते हुए उसे समाज का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति और समाज एक कड़ी
अर्थात एकात्मकता से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति और समाज एक कड़ी से जुड़े हुए हैं, यानी एकात्मकता से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति को अपना ही ध्यान नहीं रखकर समाज का भी ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति और समाज एक दूसरे का पोषण करने वाले हैं। समाज के समन्वित विकास से व्यक्ति एवं समाज दोनों ही सुखी होंगे। इसलिए समाज को व्यक्ति का और व्यक्ति को समाज का ध्यान रखना चाहिए। दोनों का समन्वित विकास आवश्यक है। वो व्यवस्था अपूर्ण रहती है जब मानव को या व्यक्ति को मानव के स्थान पे एक मशीन का कलपुर्जा मान लिया जाता है और एकात्म मानवता एक ऐसी वैचारिक प्रणाली है जो एक एक व्यक्ति को चारों पक्षों, कौन कौन से चार पक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विकास को संसार के सभी मनुष्यों में विकसित करना चाहती है। ऐसा होने पर व्यक्ति के साथ समाज भी पूर्ण होगा। व्यक्ति तो पूर्ण होगा ही, समाज भी पूर्ण होगा। स्वयं व्यक्तियों के बीच भी कोई विरोध नहीं होगा, बल्कि उनमें एकात्मकता होगी, तादात्म्य होगा और न केवल राज्य एवं राष्ट्र पर विश्व के सभी राज्य एवं राष्ट्रों के बीच समन्वय हो जाएगा। एकात्म मानवतावाद होने से धर्म, भाषा और जाति के आधार पर संघर्ष नहीं होंगे। वे अनेक तो रहेंगे, लेकिन एकात्म मानववाद से जुड़े होने के कारण एक होकर रहेंगे, जिससे उनके अंतर्विरोध दूर हो जाएंगे। वे सभी विश्व शांति के वातावरण में विकास कर सकेंगे। विश्व के सभी मानव समाज को सम्मान, सुख और शांति से परिपूर्ण जीवन प्रदान करना एकात्म मानववाद का लक्ष्य है। यानी मानव समाज को सम्मान, सुख एवं शांति से पूर्ण जीवन प्रदान करना ही एकात्म मानववाद का लक्ष्य है। एकात्म मानववाद एक सर्वांगीण और संपूर्ण दर्शन है। यह एक भावात्मक और क्रियाशील दर्शन है, भावना पर आधारित है। यह संघर्ष पे नहीं, सहयोग पर आधारित है और यह मनुष्य के चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर बल देता है और अर्थ और काम को धर्म के आधार पर प्राप्त करने पे बल देता है और धर्म के माध्यम से ही अंतिम सुख यानी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यह संपूर्ण मानव की एकता का समर्थक है, व्यक्ति और समाज की एकात्मकता का समर्थक है और विभिन्न राष्ट्रों में भी विरोध को भूलकर आपस में समन्वय का समर्थक है। संसार में जितनी भी विविधता दिखाई देती है उसके मूल में एकता ही है। और एकात्म मानववाद विभिन्न राष्ट्रों के बीच भी एकता स्थापित करने पर बल देता है। एकात्म मानववाद व्यक्ति और समाज में एकात्मकता और तादात्म्य स्थापित करते हुए सभी व्यक्तियों के विकास, सभी व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास, केवल एक पक्ष का विकास नहीं, उसका भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सभी प्रकार का, सांस्कृतिक, सभी प्रकार का उत्थान चाहता है। और एक व्यक्ति का ही नहीं, सभी मानवों, सभी मनुष्यों का के सभी पक्षों, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, आध्यात्मिक, सभी पक्षों का विकास एकात्म मानवतावाद का लक्ष्य है। धन्यवाद।